नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक के संपूर्ण नियम विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए ध्यान पूर्वक, और कौन कौन से कार्य महिलाओं को तो और भी ध्यान रखते हुए नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं आपको, माघ महीने की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या। तो इस बार तो महाकुंभ ही लगा है प्रयागराज में। संगम में लोग जाकर स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे। और ऐसे भी मान लीजिए जब कुंभ नहीं भी लगता है तो मौनी अमावस्या के दिन नियम यही है कि नदी सरोवर में साल की ये सबसे बड़ी अमावस्या है तो हमें स्नान जरूर करनी चाहिए। अगर आपके आसपास नदी सरोवर है तो जरूर हमें जानी चाहिए। अगर मान लीजिए जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए क्या नियम विधि है सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या जो है इस साल 2025 में 29 जनवरी को है। दिन है बुधवार, बुधवार का दिन है। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है कि किस देवता की पूजा करे किसकी ना करे, पीपल वृक्ष की करे ना करे, सभी कार्य आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि जैसे 28 तारीख को शाम को शुरू हो जा रही है। शाम को 7:30-35 के आसपास शुरू हो जा रही है और अगले दिन 29 जनवरी को शाम को 6:04 या 5 तक अमावस्या तिथि है। तो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 29 जनवरी दिन बुधवार को हम मौनी अमावस्या का जो भी नियम कार्य है, स्नान ध्यान है, दान है, सभी कार्य हम 29 तारीख को करेंगे, दिन बुधवार को 29 जनवरी को। क्लियर हो गया? अब चलिए मौनी अमावस्या के दिन पहले करने वाले सभी कार्य के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य उस दिन हमें जरूर करने हैं। तो सबसे पहले तो सुबह सवेरे हमें उठ जानी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे या ठंडी है देख लीजिए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सुबह ही उठे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद से अगर आसपास आपके नदी सरोवर है तो जरूर जाइए। जो लोग महाकुंभ में गए हैं तो उस दिन शाही स्नान तो करेंगे ही। उनके जैसा तो मतलब हम लोग भी सोच रहे हैं लेकिन अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बना है, देखते हैं कैसे क्या होता है। और जब भी मैं व्रत रखती हूँ दोस्तों तो आवाज़ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है क्योंकि खराश जैसा हो जाता है ना। निर्जला जब व्रत रखो तो थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो ही जाता है। पानी नहीं पीती हूँ, कुछ खाती नहीं हूँ, तो ठंडी का तो मौसम ही है। इस वजह से 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बना रही थी। मैं बोली क्या बनाऊँ, गला ही खराब हो जा रहा था। तो इसलिए आपको बता दूं, तो जो लोग महाकुंभ में गए हैं तो अभी तो बहुत ठंडी है तो आप लोग देख लीजिएगा, बच बचाकर सुबह सवेरे हमें नदी सरोवर में स्नान करनी है। जहां भी आप कर रहे हैं जरूर कर लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो लोग नहीं जा पाते हैं आप अपने जल में काला तिल और गंगा जल मिश्रित करके आप लोग स्नान कर सकते हैं। और जो महिलाएं मासिक धर्म में हैं वो स्नान नहीं करेंगी गंगा जल डालकर, वो नॉर्मल स्नान कर सकते हैं। और ठंडे पानी से ही मौनी अमावस्या में स्नान किया जाता है। अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, इशू है, तब आप लोग गर्म जल से स्नान कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी कार्य करनी है। और दान की चीज़ें देखिए, ये भी तिथि जैसे हम मकर संक्रांति की तिथि है ना, ये सब तिथि मतलब ऐसे महान तिथि मानी गई है। तो इसमें भी हमें दान वाली चीज़ें पहले ही निकाल कर रख लेनी है। माघ का महीना है, आप लोग को मालूम ही है। तिल वगैरह, तिल चावल या जो भी आप दान करना चाहते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है, अपनी इच्छा के अनुसार आप लोग उस दिन दान कर सकते हैं। लेकिन तिल का दान करना, तिल से स्नान करना, तिल से सूर्य देव को जल देना बहुत अधिक सही और शुभ माना जाता है, अति उत्तम है। तो तिल का प्रयोग जरूर कीजिएगा और उसमें भी काले वाले तिल से पूजा पाठ में इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो लोग भी आप लोग पूछे हैं कि दीदी आप तिल खाने के लिए बोली हैं गंगा तट पे,
तो जी माघ के महीने में तिल सर्वप्रथम हमें अपने मुख में डालनी चाहिए। तिल से बने कोई भी चीज़, मिठाई, जैसे आप तिलकुट वगैरह, तिल के लड्डू, लाई वगैरह भी खा सकते हैं। कोई तिल ही जरूरी नहीं है, गुड़ और तिल भी मुख में डाल सकते हैं केवल माघ में। बाकी आगे आप लोग देख लीजिएगा। प्रसाद भी खा सकते हैं जो लोग महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। अगली चीज क्या है कि उसके बाद से हमें सूर्य देव को जल देनी है। दान पहले कर लीजिएगा और दान करने के उपरांत आप लोग सूर्य देव को जल दे लीजिएगा। जो लोग नदी सरोवर में कर रहे हैं वो तो उसी में दे लेते हैं, उसके बाद दान करते हैं। लेकिन घर में जो लोग कर रहे हैं पहले स्नान ध्यान करके आके आपको दान करनी है। और दान करके और उसके बाद से आप लोग सूर्य देव को जल वगैरह देकर उस दिन शिव जी की पूजा अमावस्या के दिन करते हैं। पीपल वृक्ष आसपास है तो जरूर आप लोग पूजा कर सकते हैं। बुधवार का दिन है, तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को हमें पूजा करके प्रसन्न करनी है। पितरों के लिए तर्पण वगैरह आप कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन ऐसी मान्यता है कि संगम के तट पर, जो कि अभी लोग स्नान कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं महाकुंभ में, संगम के तट पे भगवान और पितृ दोनों आते हैं, धरती लोक पे आते हैं संगम के तट पे मौनी अमावस्या के दिन। तो बहुत अधिक शुभ और सही माना जाता है दान और स्नान करना मौनी अमावस्या के दिन। आप अपने घर में कुछ भी पकवान वगैरह बनाकर आप भोग लगा सकते हैं भगवान को। पुआ पूड़ी, मतलब इस प्रकार की चीज़ें, ऑयली कुछ न कुछ थोड़ा सा गमका लेनी चाहिए, महका लेनी चाहिए। अपने पितरों के फोटो पे आप चाहे तो हल्के रंग का एक माला वगैरह भी आप उनको समर्पित कर सकते हैं। पूजा पाठ दीपक वगैरह प्रज्वलित करके रख सकते हैं। भोग हम लोग नहीं लगाते हैं, अगर आप लोग पितरों को भोग लगाते हैं तो लगा लीजिएगा, क्योंकि पितरों के लिए भोग हम जैसे कोई भी चीज़, मतलब पशु पक्षियों को खिला देते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय जिसको चाहे, कौवे को आप लोग खिला सकते हैं, लेकिन भोग हम नहीं लगाते हैं। अगर आपके यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग जरूर लगाइएगा, ठीक है। बाकी पूजा पाठ हम कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। तो कोई पूजा पाठ आपको नदी सरोवर के तट पे करवानी है, दान तर्पण वगैरह, तो आप लोग करवा सकते हैं। मौनी अमावस्या अपने में सबसे बड़ी अमावस्या है, सबसे महान अमावस्या है। तो ये हो गया। और सबसे अधिक इसमें ध्यान क्या रखनी है, जो चीज़ और पहले मुझे बतानी चाहिए कि इसमें मौन व्रत धारण किया जाता है। सुबह सवेरे उठकर सर्वप्रथम आपको स्नान से पहले इतना तो ध्यान रखनी ही है। दिन में गलती से आप लोग बोल लिए नहीं बोलिए वो बात अलग है, लेकिन आपको स्नान से पहले मुंह बंद करके जाकर मौन रखकर सबसे पहले स्नान कर लेनी है। उसके बाद मान लीजिए अगर ना बोले तो अच्छी बात है, मान लीजिए मजबूरी में अगर बोलना ही पड़ जाए तब आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप लोगों को एकदम चुप रहनी है, मौन रख कर और आपको जाकर स्नान कर लेनी है। कुछ बहनें पूछती हैं, पिछले साल भी पूछी थी दीदी हम लोग नदी सरोवर में जाएंगे तो जिस गाड़ी टोटो ऑटो से जाएंगे तो उनसे तो भाड़े के लिए बोलना पड़ता है। तो देखिए लोगों को पता है थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी पता है तो इशारे से बात कीजिएगा, पैसा दिखाकर बात कीजिएगा कि कितना हुआ, बोलिएगा मत, कोशिश कीजिएगा कि ना बोले। बच्चों से पूछवा लीजिएगा, बच्चों को साथ में ले लीजिए, वो पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग ना बोले तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर याद आए तो हमें मौनी अमावस्या के दिन बोलनी नहीं चाहिए। पूरे दिन भी आप लोग चाहे तो मौन व्रत रख सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि समझाने में समय लग जाता है, तो ध्यान पूर्वक एक एक बातें आप लोग समझिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं महिलाओं को। तो हर महिलाएं उस दिन आप लोग सिंदूर पीला वाला लगा सकती हैं। बुधवार का दिन है, मेकअप वगैरह आप लोग कर सकती हैं मौनी अमावस्या के दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम उस दिन सिंदूर लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। न श्रृंगार वगैरह आप लोग कर सकती हैं। अपने घर में ब्रह्म भोज ब्राह्मण को बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, जितना होता है उतना कर सकते हैं। और दान तो आपके मर्जी के ऊपर है, जितना आपसे होता है, जितना सक्षम है, जितनी क्षमता है उतना ही कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बाहबही में और करके हमें किसी को बतानी
नहीं चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज क्या है, आप लोग चाहे तो अपने घर में हवन वगैरह करके गंगा जल का छिड़काव तो करनी ही है। अमावस्या के दिन सभी देवी देवताओं के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, अच्छे से पूजा पाठ करके। हवन वगैरह भी उस दिन आप अपने घर में करके, हवन नहीं कर सकते तो कपूर भी प्रज्वलित करके जलाकर पूरे घर में दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी अमावस्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए, हर महिलाएं भी ध्यान रखेंगी, बाकी लोग भी ध्यान रखेंगे। अमावस्या के दिन नहीं करने वाले कार्य जो हमें नहीं करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक आप लोग ध्यान देते हुए मतलब इस बात को गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो महिलाओं को और लड़कियों को ध्यान रखने के, अमावस्या के दिन और उसमें भी मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों को बाल नहीं धोनी है। तो कभी बाल मत धोइएगा, कितना भी इमरजेंसी हो जाए, पीरियड का भी बाल है तो क्या हुआ, मौनी अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोनी है। बाकी अमावस्या में देखिए, मैं आपसे कहती हूँ कि बहुत मजबूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग धो लीजिए, लेकिन इस अमावस्या में बार बार कह रही हूँ, आप लोग बहुत सारा कमेंट्स करने लगती हैं, वीडियो सुनती नहीं है, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो ध्यान रखिएगा, बाल नहीं धोनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि बाल बहुत खींच खींच कर हमें उस दिन बनानी नहीं है, बहुत सारे हेयर मतलब फॉल नहीं होनी चाहिए, हेयर आपका टूट कर मतलब बाल झड़नी नहीं चाहिए, तो थोड़ा बहुत बन वगैरह बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत तोड़िएगा। तीसरी चीज़ क्या है, हेयर कट वगैरह पुरुष भी अगर बचाए तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों का भी बचाए और महिलाएं भी बचाए तो अति उत्तम होगा। आपको उस दिन मौनी अमावस्या के दिन बाल नहीं कटवानी है, हेयर कट नहीं लेनी है। अब जिनकी मजबूरी है, जो डिफेंस में है, फौज में है, लेना ही है, कुछ प्रॉब्लम है, पीटी परेड है, करवाना ही है, तब आप लोग कर सकते हैं, बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कार्य आपको क्या नहीं करनी है कि अमावस्या के दिन स्नान के बाद आपको आग नहीं तापनी है। बहुत सारे लोग गलती से आग सेकने लगते हैं, हाथ पैर को थोड़ा सा मतलब कड़क हो जाता है तो लोग लगते हैं सेकने, आग नहीं तापनी है, सेकनी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आपके सभी पुण्य फल जो है नष्ट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि किसी भी पशु पक्षी को अमावस्या के दिन या किसी भी भिक्षुक भिखारी का अपमान नहीं करनी है, मारनी नहीं है। सारे पुण्य प्रताप एक तरफ, अगर गलती से आप किसी का अपमान करते हैं, किसी को डांटते हैं, मारते हैं, पशु पक्षियों को मारते हैं, तो आप अपने पितरों को ना खुश कर देंगे, और पितरों का आशीर्वाद एकदम आवश्यक है हमारे जीवन में। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ तो जो है सो तो है ही, ये गलतियां आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। अगला कार्य क्या करनी है कि अमावस्या के दिन आपको मांस मछली का सेवन नहीं करनी है। जो लोग भी सुन रहे हैं ध्यान रखिएगा। और शरीर में हमें सरसों तेल, या मान लीजिए बच्चों को लगाना है तो लगा सकते हैं, छोटे बच्चों को तेल की मालिश वगैरह कर सकते हैं। किसी को ज़रूरत हो जाए दर्दनाशक तेल वगैरह लगानी है तो लगा सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन शरीर में तेल नहीं लगाते हैं। कुछ लोग जैसे स्नान ध्यान करने के बाद सरसों तेल वगैरह बॉडी में, नारियल तेल लगाने लगते हैं, तो नहीं लगानी चाहिए। कुछ मजबूरी हो तब लगा सकते हैं, वरना लोशन वगैरह, बॉडी लोशन वगैरह आप लोग लगा सकते हैं, तेल मत लगाइएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कार्य आपको अमावस्या के दिन देर रात तक बाहर नहीं रहनी है, और गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखनी है। पीपल वृक्ष की पूजा तो करनी ही है। रात में आप लोग शाम को चाहे तो एक दक्षिण मुखी तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक आप लोग अपने पितरों के लिए प्रज्वलित करके दक्षिण मुखी रख सकते हैं, या घर के किसी कोने पर भी रख सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आसपास पीपल वृक्ष है तो ज़्यादा रात में ना जाए, देर रात में, शाम को ही ले जाकर प्रज्वलित करके रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया, क्योंकि जो पीपल वृक्ष है ना, वो सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का है, पितरों का तो है ही, तो इसलिए एक दीपक प्रज्वलित करके काला तिल डालकर आप लोग ले जाकर रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के नए कार्य की आपको शुरुआत नहीं करनी है। कुछ भी अपने घर में आपको नया करना है या कोई कार्य करने जा रहे हैं, शुरुआत करनी है, तो अमावस्या के दिन से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पितरों का दिन है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। झाड़ू वगैरह अपने घर में अमावस्या के दिन आप लोग खरीद कर ना लाएं। बाकी कचरा वगैरह आप लोग फेंक सकते हैं, लेकिन खरीद कर झाड़ू जो है लक्ष्मी माता का स्वरूप है, तो हमें नहीं लानी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। ये सभी कार्य हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी है। नाखून नेल वगैरह नहीं काटनी है। बाकी श्रृंगार कर सकते हैं, हेयर कट और बाल धोना सब कुछ बता ही चुकी
की हमें नहीं करनी है। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।